एक ज़माने में एक दूर दराज की सल्तनत में एक अक्लमंद और आदिल बादशाह रहता था। उनके 3 बेटे थे, शहज़ादा अहमद, शहज़ादा उम्र और शहज़ादा यूसुफ। बादशाह अपनी मुनसिफाना हुक्मरानी और हिकमत के लिए मशहूर था और वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। ताहम जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इसे ये फ़िक्र होने लगी कि उसके बेटे में से कौन इसकी जगह लेगा और बादशाही पर दानिशमंदी से हुकूमत करेगा। बादशाह ने इस बात को यकीनी बनाया था कि इसके तीनों बेटे बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल करें। हर शहज़ादे ने मुख्तलिफ शुबों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया, लेकिन बादशाह को इस बात का यकीन नहीं था कि सबसे ज़्यादा काबिल और अक्लमंद कौन है। एक दिन उसने अपने बेटों को आज़माने का फ़ैसला किया कि कौन बेहतरीन हुक्मरान होगा। एक सुबह बादशाह ने अपने बेटों को शाही दरबार में बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना जानशीन चुनूं, लेकिन फैसला करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सबका इम्तिहान लिया जाए। हर एक को हमारी मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के मसाइल सुनने और उनका हल तलाश करने के लिए भेजा जाएगा। जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करेगा वही मेरा वारिस होगा। पहले बेटे शहज़ादा अहमद को शुमाली इलाके में भेजा गया, जो पहाड़ों और दरियाओं के लिए जाना जाता है। वहाँ के लोगों को अक्सर कुदरती आफत का सामना करना पड़ा। अपनी आमद पर शहज़ादा अहमद ने लोगों की शिकायत सुनी और उनके मसाइल के हल के लिए मंसूबा बंदी की। इसने पहाड़ी रास्तों की मरम्मत की, दरियाओं पर पुल बनाए और लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया। उनकी हिकमत और अमली हल ने लोगों के दिल जीत लिए। दूसरे बेटे शहज़ादा उम्र को जनूबी इलाके में भेजा गया, जहां सहरा और जंगलात थीं। वहाँ के लोग अक्सर डाकुओं और जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होते थे। शहज़ादा उम्र, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर रहीं, फ़ौरन काम पर लग गए। इसने डाकुओं को भगाने के लिए शाही मुहाफ़िज़ों को मुनज़्ज़म किया और देहातों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए इक़दामात किए थे। उनकी हिम्मत और क़यादत ने इन्हीं लोगों में प्यार किया। तीसरे बेटे शहज़ादा यूसुफ को मग़रिबी इलाके में भेजा गया, जो बुनियादी तौर पर ज़रई था। वहाँ के किसानों को अक्सर खुश्कसाली और पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। प्रिंस यूसुफ हमदर्द और हमदर्द किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद किया। इसने नहरें खोदी, पानी के ज़ख़ायर बनाए और जदीद काश्तकारी की तकनीक मुतारफ़ करवाई। इसकी शफ़क़त और लगन ने लोगों की तारीफ़ जीत ली। बादशाह ने अपने बेटों को दोबारा बुलाया और कहा, तुम सब ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया है और मुझे तुम में से हर एक पर फ़ख्र है। लेकिन मेरा एक आखिरी इम्तिहान है, तुम दोनों एक और हफ्ता बादशाही के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारेंगे। इस बार जीत पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। हमदर्दी और समझ-बूझ के ज़रिए लोगों के दिल जीतने वाला मेरा जानशीन होगा। तीनों शहज़ादे एक बार फिर रवाना हुए। वो अपने दिन लोगों के दरमियान गुजारते, रोज़मर्रा के कामों में मदद करते, उनकी खुशियों और गमों में शरीक होते और उनके मसाइल को हमदर्दी और हिकमत से हल करते। एक हफ्ते बाद शहज़ादे वापस आए और बादशाह ने उनकी कहानियाँ सुनी। एक बार फिर तीनों ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया, लेकिन एक खड़ा रहा। शहज़ादा यूसुफ ने न सिर्फ मसाइल हल किए थे बल्कि लोगों के साथ गहरे ताल्लुकात भी उस्तवार किए थे। उनकी हकीकी शफ़क़त और मेहरबानी ने इन्हें उनकी मोहब्बत और एहतराम हासिल किया था। बादशाह ने ऐलान किया, शहज़ादा यूसुफ ने न सिर्फ अक्लमंदी और बहादुरी बल्कि हमदर्दी का लाज़मी मेयार भी दिखाया है। इसने लोगों के दिल जीत लिए हैं, इसलिए वो मेरा जानशीन होगा। शहज़ादा अहमद और शहज़ादा उम्र ने बादशाह का फ़ैसला कबूल किया और अपने भाई को मुबारकबाद दी। इन्होंने उसकी हिमायत करने और मुमलिकत की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। बादशाह ने उनके इत्तेहाद से खुश होकर अपने बेटों को गले लगाया और कहा, याद रखो, बादशाहत की असल ताकत इसके लोगों और हुक्मरानों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत में है। इस तरह शहज़ादा यूसुफ तख्त पर बैठा और हिकमत, शफ़क़त और अपने भाइयों की हिमायत से हुकूमत की। इसकी क़यादत में बादशाही परवान चढ़ी और अमन और खुशहाली का राज रहा। ### इख़लाक़। ये कहानी हमें सिखाती है कि हक़ीक़ी क़यादत के लिए सिर्फ ज़हानत और बहादुरी नहीं बल्कि हमदर्दी और लोगों से जुड़ने की सलाहियत भी दरकार होती है। कामयाब हुक्मरान वो होता है जो अपने लोगों के दिल जीतता है और हमदर्दी और